और जो लोग कहते हैं कि साइज़ मैटर नहीं करता मॉडलिंग के अंदर, बॉडी का साइज़ मैटर नहीं करता। गलत मत समझना यार, 44 इंच की चेस्ट, 18 इंच का बाइसेप, ये नहीं चलता। तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सब मॉडलिंग में नहीं चलता। तुम्हें तुम्हारी मम्मी कसम है अगर तुमने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो। देखो मेरे को नहीं पता कि इस मम्मी कसम के बाद तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे या नहीं दोगे, पर मुझे इतना पता है और मैं 100% श्योर हूँ कि इस पॉडकास्ट के बाद तुम्हें समझ आ जाए कि कोई भी हेल्थ ट्रेनिंग कैसे करते हैं, अगर तुम्हें मॉडल बनना है तो तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी जेन्युइनली हेल्प करेगा वेट को लॉस करने में। गेस्ट का नाम है मिस्टर आशीष अरोड़ा, जो कि एक फैशन मॉडल हैं, जिम के ओनर हैं एंड काफ़ी टाइम से फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने अपना वेट 135 kg से 80 kg कर लिया बॉस। देखने लायक बॉडी है। तो इस पॉडकास्ट को मिस बिल्कुल मत करना। चलो शुरू करते हैं। ओह चलो, सो वेलकम टू अवर चैनल नवराज पाठक। एंड आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और थोड़ा फनी भी होने वाला है। और यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने हैं, दैट्स कॉल्ड फिटनेस, जो कि चाहता हर कोई ये कर नहीं पाता। मैं कल जिम जाऊँगा बट वो कल कभी नहीं आता। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर आशीष अरोड़ा, और ये आपको गाइड करने वाले हैं, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो हेलो आशीष भाई, कैसे हो? बहुत अच्छा, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। ओके आशीष भाई, सबसे पहली जो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा यार कि आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं है ना, क्योंकि ये सबसे फॉर्मल क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो अब ये अगर हम बात करें ना फिटनेस जर्नी की, जितने भी ट्रेनर्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। मतलब सबको एक्सरसाइज करना चाहिए, सबको अच्छा खाना खाना चाहिए, बट ये नहीं बताता कि उस एक एज अ बिगिनर पर्सन को किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते। बिगनर पर्सन अगर पहला बंदा कोई जिम जा रहा है ना, सबसे पहले वो सामने वाले को ना देखे। सामने वाला काफ़ी टाइम से जिम आ रहा है, उसकी इतनी मसल इंटेंसिटी इतनी बढ़ चुकी है, वो 10 किलो से बाइसेप ले सकता है। आपका पहला दिन है, आप पहले जाके वेट मत उठाओ पर एक लिमिट में, अपनी बॉडी के हिसाब से। ईगो लिफ्टिंग का अवॉइड करो, अपने फॉर्म पे वर्क करो, ट्रेनर को बुलाओ, उससे पूछो कि मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा, रादर देन यूट्यूब से देखने के जाए जी इस वाले यूट्यूबर ने ऐसे बोला, मैं इतना वेट उठाऊंगा, हैवी उठाऊंगा, बाइसेप बनेगा। ये करने के बजाय एक लाइट वेट पे, मॉडरेट वेट पे अपनी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो। अपने एक बैलेंस वर्कआउट बनाओ, साथ में कार्डियो करो, वर्कआउट करो, नॉलेज लो, ट्रेनर से पूछो, बट एक सही गाइडेंस के थ्रू। मतलब ऐसे हवा में मत उड़ो कि यार उसका है तो मैं भी करूँगा, उसके बाइसेप तो मैं भी उठाऊंगा, है ना। सामने वाले को आपको पता नहीं वो कितना टाइम से वर्कआउट कर रहा है, वो क्या डाइट ले रहा है, उसमें इतनी पावर है, वो क्या क्या खाता है, आपको तो नहीं पता ना। आप पहले दिन जिम गए हो, पहले दिन ही वेट मत उठाओ, अपनी पहले फॉर्म पे वर्क करो। आप सही तरीके से वेट उठा पा रहे हो, आपके मसल में हाइपरट्रोफी हो रही है नहीं हो रही है, उस चीज़ का ध्यान रखो। और इन छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है ना। और एक सजेशन और दूँगा कि अगर तुम्हें लिटरली समझना है कि कैसे ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, तो कुछ वीडियोज़ है बहुत अच्छे अच्छे जहाँ पे लोग ऐसे मर जाते हैं, ठीक है। बिकॉज क्योंकि वो सही तरह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, और बस वो देखोगे तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आया कि नहीं ये सही तरह से करना पड़ेगा, राइट। ओके, एक बात बताओ, नॉर्मली ना मैंने देखा है कि हर इंसान जिम जाना चाहता है। जिम नहीं तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो वो अपने वर्कआउट के लेवल पे लेगा, चाहे वो योगा हो गया, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो गया, चाहे वो जिम हो गया। बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन, ठीक है। अब डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं सब बोलते हैं डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट द पॉइंट कि वो बनाए कैसे यार इन लेवल पे, रोज़ जिम जाए कैसे। डिसिप्लिन बनाने के लिए ना, सबसे पहले उससे पहले आप सोचो, अपने माइंड में एक इमेज बनाओ, आपको यहाँ तक पहुँचना है। अगर मेरे को ऐसी बॉडी चाहिए ना, तो डिसिप्लिन अपने आप अंदर से क्रिएट होगा। मेरे को पता है मेरे को ये चीज़ नहीं खानी, अगर मैं खाऊंगा मेरी बॉडी में शुगर इंटेक बढ़ेगा, मैं अपने ग्लाइकोजन्स लेवल को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मेरी बॉडी फैट एब्जॉर्ब करेगी, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, मैं वर्कआउट करूँ, मैं बाइसेप की एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, पर माइंड में मेरे चल रहा है मेरे घर पे क्या हो रहा है, तो माइंड मसल कनेक्शन जब तक यहाँ बनेगा नहीं, वो डिसिप्लिन आएगा नहीं, तो बॉडी बनेगी नहीं। इट्स बिल्कुल सिंपल है। डिसिप्लिन आपको बनाना खुद से पड़ेगा, कोई आके आपको ज्ञान नहीं देगा कि ऐसे डिसिप्लिन होगा, ऐसे होगा। वो आपके खुद के ऊपर है। डिसिप्लिन नहीं लाओगे तो बॉडी नहीं बनेगी, ना कुछ और अचीव भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। मोटिवेशन के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट एक पॉइंट है ना, जैसे मान के चलो हमें पता है, वी नो दैट कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट द पॉइंट कि एज अ बिगिनर वो चीज़ क्रिएट करना इनर लेवल से कि यार उसका खुद जाने का मन कर रहा है, वो कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा, मतलब ऐसा बिगिनर या मिड लेवल के जो लोग हैं। बिगिनर जो है, सबसे पहले अपने माइंड में एक किसी को सोचो कि मेरे को ऐसा बना। सपोज़ मेरे को ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए, तो मैं उसको मैनिफेस्ट करूँ, उसको फॉलो करूँ कि वो क्या करता है, कैसे करता है। इस थ्रू मैं अपना
डिसिप्लिन क्रिएट कर सकता हूँ। यार मेरे को हाँ जी, मेरे को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अपने डाइट को सही करना पड़ेगा, अपना कार्डियो इंटेंस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को वैसे एब्स बनाने हैं ना, तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा। इसके थ्रू मैं अपना डिसिप्लिन क्रिएट करता हूँ। इसमें आपने बहुत तगड़ी बात बोली है एक बार, मैनिफेस्टेशन, जो कि एक्चुअली बहुत वर्क करता है कि व्हेन यू विजुलाइज दैट पर्सन जो तुम बनना चाहते हो या जो भी तुम कर रहे हो उसका फाइनल गोल क्या है, एंड जब तुम उसे विजुलाइज कर लेते हो देन यू कैन फेक इट टिल यू मेक इट। एक बड़ा अच्छा कोट मैंने पढ़ा था, वो मैंने मेक इट है ना, तो मैंने यहाँ पे चेप दिया। ओके तो थर्ड पॉइंट ये है ना कि यार मैंने आपका फिट टू फैट देखा है, ठीक है, जो इंसान 135 kg का था, फैट टू फिट सॉरी हो जाता है कभी कभी। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है फैट टू फिट, और मैंने देखा कि कहाँ एक इंसान 135-140 kg का था और वो 70-80-85 kg में आ गया, वो भी एकदम प्रॉपर बॉडी के साथ। भाई इनकी बॉडी देखी आपने, बाद में दिखाऊंगा। तो वो अब हर इंसान जो वेट कम करना चाहता है ना, वो 135 छोड़ दो, जो अंदर 100 kg के हैं वो भी नहीं कम कर पा रहे। अब उसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। आपका वो जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ, आपने उस चीज़ को कैसे मेंटेन किया, वो बताओ थोड़ा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। यार शुरुआत ऐसे हुई थी, सबसे पहले तो बॉडी का साइज़ था 135 kg, स्कूल में सबसे अलग दिखता था। तो एक दिन सडनली मेरा कोच आया, फिटनेस के हमारे कोचेस होते थे ना स्कूल के अंदर, तो फिटनेस का नहीं स्पोर्ट्स कोच था, तो एक पीटी टीचर एग्जैक्टली। तो कंपटीशन था, इंटर स्कूल कंपटीशन हमारे स्कूल से, कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं होता था उसका शॉर्ट पुट के लिए। तो टीचर ने आके दिखाया तेरा साइज़ तो बहुत अच्छा है, तेरे में तो अलग ही जान होगी। तो उसने कहा ये 7 kg की बॉल है, इसको शोल्डर पर रख और ऐसे फेंक। मैंने फेंक के दिखा दी, तो सडनली वो बहुत ज़्यादा दूर चली, सडनली वो बॉल इतनी ज़्यादा दूर चलेगी, मेरे को भी विश्वास नहीं हो, यार बहुत ज़्यादा जाना है, तो आयरन मैन बन गया। इतना उस टाइम पर खुशी। बाकी फिर जब हम कंपटीशन के लिए गए, कंपटीशन में इतनी बुरी तरीके हारा कि वहाँ आए हुए थे कॉलेज के बच्चे, मैं 12th में, वो 3rd ईयर 4th ईयर के बच्चे थे, सारे तगड़े तगड़े, नेशनल लेवल पे खेलने में बहुत बुरी तरीके से हारा। तो मेरे कोच ने मेरे को इस चीज़ को लेके सेटिस्फाई कर दिया, यार छोड़ ना, तेरा 2 किलो कम हो गया, तू खुश रह। भाई कोच था, वो कोच को हारने का, उसने कुछ नहीं बोला, कहा तू खुश रह, तू 2 kg तुमने कम कर लिया। उस दिन से मैंने सोचा यार अगर मैंने तो कुछ ज़्यादा मेहनत करनी है, आगे सुबह सुबह कोच में कहता है यहाँ 2 चक्कर काट, रनिंग कर, इसको खींच, तू हो गया पतला। मैं कहा यार ये तो मैं रोज़ कर सकता हूँ। करते करते मैं पार्क गया, पार्क में वॉक करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे मेरे को रिजल्ट 1-1 kg का रिजल्ट मिलता रहा। हर हफ्ते मैंने टारगेट बनाया, एवरी सैटरडे मैं वेट मशीन पर चढ़ूँगा, 1 kg कम हुआ मैं एक मिठाई का टुकड़ा खाऊंगा। उस मिठाई का टुकड़ा खाने के लिए मैं इतनी मेहनत करता था कि यार बस सैटरडे जिस दिन 2 किलो कम हो गया, मैं 2 मिठाई के टुकड़े खाऊंगा, उससे पहले नहीं खाऊंगा। बाकी फिर हमारे मिठाई कौन सी थी, मिठाई कौन सी थी भाई? मेरे को यार गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो भाई गुलाब जामुन खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हमारे कई यूट्यूबर्स हैं, मिस्टर फ्लाइंग बीस्ट हैं, रोहित खत्री, इनकी वीडियोस में मैं देखता था। हालांकि 100% सही नॉलेज नहीं है, बट फिर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरे एक मेंटोर हैं एकांश तनेजा, उनसे मैंने इतना कुछ सीखा शायद मैं किसी और से नहीं सीख पाया। बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं वो। मतलब आपका मेन मतलब ये है कि मिठाई खाते रहो, हाँ, वेट कम हो जाएगा। नहीं मिठाई के साथ पहले वर्कआउट करो, फिर मिठाई खाओ, हफ्ते में 1 दिन। तो यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने बताया नॉर्मली। और मैंने देखा यार कि जब आप एक छोटे सी चीज़ को मोटिवेट बना के करते हो ना कि मैं ये अचीव करने के बाद ये करने वाला हूँ, कि मैं अगर उस चीज़ की खुशी अलग होती है। सैटरडे जब मैं वो खाता था ना, इतनी खुशी मिलती थी कि यार अब वेट कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब मज़ा आ रहा है। और उससे अच्छी चीज़ थी जब मेरी 4 लोग तारीफ़ करते हैं ना, मेरे को उससे अच्छी मोटिवेशन कुछ नहीं लगती। ये गुलाब जामुन वगैरह सब एक साइड पे है, जो मोटिवेशन 4 लोगों की तारीफ़ करने पे आती है ना, वो कभी नहीं आती। यार ये तो जेन्युइन है, मतलब सबको अपना ना तारीफ़ सुनना बंदा, और जब इंसान को अपनी चीज़ के लिए तारीफ़ मिलती है तो यार उसको अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, वो एक फीलिंग जो होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। क्या बात है यार, तू तो पतला हो गया, क्या खा रहा है आजकल। जब जैसे ये सुनने को मिलता था ना, इतनी मोटिवेशन अंदर से आती थी, यार चल यार आज 10 मिनट रनिंग और करूँगा, ताकि थोड़ी और तारीफ़ मिले। और चाहिए यार, सबको चाहिए तारीफ़, किसको नहीं चाहिए। जिम वाले सिर्फ तारीफ़ के भूखे हैं और कुछ नहीं है। ये बात तो है, नहीं तारीफ़ तो मैं जिम वाला नहीं, मैं भी भूखा हूँ, कमेंट करना ठीक है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपने कैसे 135 से किया, छोटे से मोटिवेट, जैसे आपके कोच ने आपकी हेल्प करी, राइट। एंड एवरी पर्सन नीड अ गाइडर। आप यहाँ पे एज अ वीडियो में आप भी लोगों को गाइड करोगे। मैंने ना आपकी वीडियोस देखी है, उसमें ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, बीमर, मर्सिडीज, और आप एक मॉडल शूट, मतलब मेरे ख्याल से मॉडलिंग करते हो, है ना, मैंने देखा है आपके काफ़ी सारे वीडियोस। एंड मेरे ख्याल से जब भी इंसान बड़ा हो रहा होता है ना, उसके 20-21 साल, एवरीवन वांट टू बिकम अ मॉडलिंग, कि उसे मॉडलिंग में जाना है।
एज अ बेसिक अगर मैं बात करूँ वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? तो बेसिकली एवरीवन वांट टू बिकम अ मॉडलर, उसे मॉडलिंग में जाना है, उसको बेसिकली छाना है कि यार मैं सबसे अच्छा दिख रहा हूँ। बट इन द सेंस कि बहुत से लोग, एक तो पेरेंट्स नहीं समझते, सिंपल सी बात है, ऐसा लगता है क्या कर रहा है पागल वागल हो गया। आज भी नहीं समझते यार मेरे पेरेंट्स। समझ सकता हूँ मैं, इंडियन पेरेंट्स। तो उसका बेसिक क्या है इफ समवन वांट टू स्टार्ट? सबसे पहले तो यार समझो किस टाइप का आपको मॉडल बनना है। देयर आर टाइप्स ऑफ मॉडलिंग। प्रिंट शूट्स मॉडल होते हैं, प्लस साइज मॉडल्स होते हैं, कैलेंडर शूट मॉडल्स होते हैं। पहले एक फील्ड पकड़ो, उसको मैंने समझो। और ज़्यादातर लोग ना फैशन मॉडल बनना चाहते हैं। फैशन मॉडल बनने के लिए जो मेरी फ़िलोसफी कहती है, आप 4 लोगों में से हट के देखो। आपके अंदर कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि 4 लोगों भीड़ में ना वो अलग से चमक रहा है, कि लोगों का मन करे और उससे आके बात करने का या कुछ करने का या अट्रैक्टिव लगे। अपनी पर्सनालिटी को इतने अट्रैक्टिव बनाओ कि वो बहुत ज़्यादा लोग आके उसको इम्प्रेस हो जाए, उससे बात करना चाहें। और जो लोग कहते हैं कि साइज़ मैटर नहीं करता मॉडलिंग के अंदर, बॉडी का साइज़ मैटर नहीं करता। गलत मत समझना यार, 44 इंच की चेस्ट, 18 इंच का बाइसेप, ये नहीं चलता। तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सब मॉडलिंग में नहीं चलता। मॉडलिंग में एक बेसिक फिजिक सिंपल मेंटेन रखते हैं। 38 to 40 चेस्ट है, 14 to 16 इंच का आपका बाइसेप होना चाहिए। ये बेसिक मेजरमेंट्स होते हैं मॉडल बनने के। और उसके बाद किसी को मॉडलिंग स्टार्ट करनी है ना, सबसे पहले आप अपने आप को सोशलाइज़ करो, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ, लोगों से मिलो जाके, अपना काम ढूंढो। दूसरा तरीका ये है, आप अपने इंस्टाग्राम पे अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कराओ। तीसरा ऑप्शन ये, अगर इसमें से कुछ नहीं कर पाए ना, सिंपल एक अच्छी एजेंसी ज्वाइन करो, अगर आपको कास्टिंग काउचेस फेस नहीं करना है तो। कास्टिंग काउचेस क्या होता है? कास्टिंग काउचेस यार कास्टिंग काउचेस ऑलमोस्ट ऐसे सभी को पता ही है क्या होता है। आपको फेक तरीके से लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स बुलाते हैं, फिर आपसे गलत काम करवाते हैं अगर आपको काम चाहिए तो। दिस इज कॉल्ड कास्टिंग काउचेस। गलत काम जैसे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। गलत काम मैं क्लियरली ये चीज़ बोल नहीं सकता क्या। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, कोई इशू नहीं, तू कर देंगे। गिव एंड टेक की बात है। ओके, यस। तो ये कुछ वो वाला सीन तो नहीं है, वो गंदी गंदी वीडियोस जो होती हैं? बस वही है एग्जैक्टली, वो भी है। गाइस कमेंट करो, मैं तुम्हें बता, लिंक कास्टिंग भेजूंगा। काउचेस में लोग जो आपके कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बस आपको अपनी इज्जत खोनी पड़ेगी। जिसको काम चाहिए खो। मतलब अगर आपको मॉडल बनना है तो इन चीज़ों मत पड़ो कम से कम। हाँ, इन चीज़ों में मत करो, अपना अच्छे से काम वगैरह करो, अपने अंदर कुछ ऐसी बात बनाओ कि आपको ये चीज़ें फेस ही ना करनी पड़े। आप इन सब चीज़ों से ऊपर रहो। देखो मैं सच बताऊं तो ये जो कास्टिंग काउचेस वाला पॉइंट था ना, ये मेरे लिए लिटरली न्यू था, मुझे नहीं पता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है हमारी फैशन इंडस्ट्री में। ओके, तो मेरे लिए यार ये वैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या है ना, लोग गलत संगत में पड़ गए ना, चीज़ें खराब कर जाते हैं, स्टेमिना खराब हो जाता है यार। बहुत कुछ खराब हो जाता है, इज्जत ही चली जाती है यार मार्केट में एक बार। और अगर हम बात करें मॉनेटरी फॉर्म की, अब देखो हर इंसान चाहता है कि यार मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, तो एज अ मॉडल, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल है, हाउ मच मनी लाइक दे विल मेक इफ़ वी डूइंग स्टार्टिंग ए मॉडलिंग, इनिशियली लेके एडवांस लेवल पे सब कुछ? स्टार्टिंग अमाउंट यार किसी का ना कुछ फिक्स नहीं रहता। आपको कितने भी पैसे, अच्छे से अच्छा ऑफर भी आता है, बुरे से बुरा भी आता है। एक टाइम ऐसा भी आता है आपको फ्री में भी काम करना पड़ता है। मैंने भी फ्री में काम करा, फ्री में शूट्स वगैरह करना, कोलैबोरेशंस में करना। बाकी टाइम होता है, एक टाइम के बाद आपको अच्छा पे आउट मिलना शुरू होता है। ओके, और एज अ फीमेल अगर बात करें तो, क्योंकि यार मैं सोचता हूँ फीमेल के लिए इस टाइम पे मॉडलिंग सेफ़ है, लड़कों के लिए सेफ़ नहीं है। ये बात पहले के टाइम पे लोग अलग समझते थे, बट आज के टाइम की सच्चाई ये है, लड़कियों के लिए मॉडलिंग ज़्यादा सेफ़ है लड़कों से ज़्यादा। मतलब ऐसा रीज़न क्यों यार? मतलब ये थोड़ा रैंडम सा, यूनिक सा लगा मुझे सुनने में, क्योंकि मतलब रेप शायद हो सकता है, शायद हो सकता है जो मैं आगे बात बोलने वाला हूँ इससे कंट्रोवर्सी हो जाए। मेरे को लगता है कि LGBTQ कम्युनिटी जो है, उस वजह से कास्टिंग काउचेस का लेवल बढ़ गया। ओके, और अगर मैं LGBT का जानना चाहूँ तो, कि वो क्या होता है? LGBT कम्युनिटीज लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस। ओके, याद करने टाइम लगेगा मुझे थोड़ा सा, ठीक है, ओके, हो जाएगा याद करने को। जो गे वगैरह होते हैं तो गिव एंड टेक से चलती हैं चीज़ें, सिंपल सी बात है। ओके, मतलब बेसिकली मेन क्या है कि मेल्स के लिए सेफ़ नहीं है, फीमेल्स के लिए ज़्यादा सेफ़ है आज के टाइम मॉडलिंग देखा जाए तो। और फीमेल मतलब कास्टिंग का वजह से फंसना ही चाहिए, पहले बात है ना। फंसो बिल्कुल। तो ऐसा कोई तरीका है जिससे आप समझ पाओ कि यार यहाँ पे वो चीज़ आने वाली है? बिकॉज कभी कभी ना समझ नहीं पाते हम यार, जब तक आप उससे बात नहीं करोगे आप समझोगे नहीं। उसकी बॉडी लैंग्वेज से देख के हम तो, चाहे मेरे को 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैं तो समझ जाता हूँ कि कौन सा बंदा क्या चाहता है, कौन काम देना चाहता है, कौन तुमसे क्या लेना चाहता है। अब तो डायरेक्ट समझ आ ही जाता है। तो
एक्सपीरियंस दो, अपने आप को टाइम दो, सब समझ जाओगे। मतलब प्रॉपर एक तो रिसर्च आपके पास होनी चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोलना चाहती है और उसकी ज़ुबान क्या बोलना चाहती है ना, बोलो जुमा केसरी। ओके, सो बेसिकली एक बात और जाननी थी मुझे। मॉडलिंग तो आपने बता दिया, पैसा ही आपने लगभग बता ही दिया, नंबर से बताया, ये नहीं बताते पैसे एक बात जाननी थी, जैसे ना अगर हम बात करें फिटनेस की, एक टाइम पे ना हर इंसान चाहता है कि यार मेरा अपना जिम, मैं भी चाहता हूँ, ठीक है। और उसके लिए 2-3 चीज़ें मॉडर्न है। सम पीपल हैव मनी बट दे डोंट नो द नॉलेज कि उसको कैसे गेन करें। कुछ लोग बस क्या होता है वो खुद फिट तो होते नहीं हैं लेकिन जिम खोल लेंगे कि ट्रेनर हायर कर लेंगे, इन सब को हटाते हैं, ये क्वेश्चन बेकार है। बात यहाँ पे है कि अगर कोई इंसान लिटरली अपना जिम ओपन कर रहा है तो, और मैंने सुना आपका एक प्रोग्राम है ना, GFA है ना, गेट फिट विद आशीष, इसके बारे में आप मुझे बताओ, बिकॉज ये ना काफ़ी यूनिक लग रहा है। और मैं एक बात बताऊँ, क्योंकि बिकॉज आप एक फैट से फिट गए हो तो मेरे ख्याल से आप बहुत तरीके से गाइड कर पाओगे कि यार ये क्या चीज़ है। चलो एक एक करके आप आंसर। आपने टोटल में से 2 क्वेश्चन पूछा है। जो एक बिगनर जिम खोलना चाहता है, बिगनर तो नहीं, जिसके पास थोड़े फंड्स इकट्ठे हो गए और वो जिम खोलना चाहता है, सिंपल सा मेरा आंसर ये है, एज अ जिम ओनर मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप अपना जिम खोलना चाहते हो ना, आप रेंट पे मत खोलो। सबसे पहले आपको रेंट निकालना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़, आपको सैलरीज देनी है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, आपको सब कुछ देना है। वो आज के टाइम पे निकालना, हर गली में एक दूसरा जिम है। जब तक आपके पास लैंड अपनी नहीं है ना, मैं एज अ बिजनेसमैन की मैं बात करूँ, एज अ पैशन करके नहीं, किसी का पैशन है जिम खोलना, बिल्कुल खोलो, बट एज अ बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप तब तक मत करो जब तक आपकी लैंड अपनी नहीं है, आप लैंड के ओनर नहीं हो, आप रेंट पे काम मत करो। जितना आप कमाओगे सारा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, हेल्पर्स वगैरह सब में, इसमें मेंटेन सबका सब कुछ चला जाएगा। फिर आज के टाइम पे जो लोग जिम रन कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है अपने सारे खर्चे निकालने के लिए वो लोग जिम में स्टेरॉइड्स और फेक सप्लीमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, बिगनर्स को अगर स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, तो अपनी कमाई वो इसके थ्रू कर रहे हैं। तो अगर आपको अपना जिम खोलना है तो आप सबसे पहले देखो, चाहे टाइम लो पर लैंड खुद खरीद के उसके ऊपर अपना जिम बनाओ, रादर देन रेंट पे लेके करने से अच्छा एक अच्छा सेटअप डालने का तभी फ़ायदा आपको जब आपकी लैंड अपनी हो। तो यार चलो उसने लैंड ले ली, ठीक है। अब बात है ना सिर्फ जिम खोलने की नहीं है, आपने बिजनेसमैन की बात करी, हाउ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट विद द राइट वे, मतलब नॉट सेलिंग द स्टेरॉइड्स एंड ऑल द थिंग। तो एक राइट वे में आप प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो और लोगों को सही तरह से गाइड अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करके, अपने क्लाइंट्स को इतने अच्छे रिजल्ट दो, तो वो अगर घर जाके पूछे ना, कि उसके घर वाले पूछे हैं क्या बात है यार, किससे जब पूछते ना क्या बात है तेरा भाई से बड़ा अच्छा होगा, किससे ट्रेनिंग ले रहा है, चल मैं भी आऊँगा जिम कल से, तेरे जिम आना, मेरे को तेरे ट्रेनर से सीखना। जब आप अपने क्लाइंट को रिजल्ट दोगे, नेचुरली उसको इतना अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। जब उसके घर वाले परेशान नहीं हो रहे कि हमारा बेटा स्टेरॉइड्स नहीं ले रहा, सप्लीमेंट नहीं ले रहा, फिर भी इतनी अच्छी बॉडी बना रहा है, किस लिए? सिर्फ राइट गाइडेंस के थ्रू। अगर आपके ट्रेनर्स, आपके जिम के ट्रेनर्स राइट गाइडेंस देंगे, सब कुछ एक अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, तो आपके क्यों नहीं आएगा क्लाइंट? मतलब एक जेन्युइन पर्सन की तरह और सबका भला सोच के। बिल्कुल सबका भला सोच के। ये बॉडी की बात है, मर सकता है कल को इंसान, आप कुछ भी इसमें इंजेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बिल्कुल आज के टाइम पे इतनी एडल्ट्रेशन है मार्केट में सप्लीमेंट्स को लेके, कुछ भी एक्ने हो जाता है, क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखो और फेक सप्लीमेंट्स से बिल्कुल बचो आज के टाइम पे। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था GFA के बारे में, बात करते हैं GFA के बारे में। GFA इज़ गेट फिट विद आशीष, मेरा न्यू प्रोग्राम है। इसमें मैंने ये प्रोग्राम ये सोच के खोला है कि अगर मेरे जैसा इंसान फिट हो सकता है ना, तो कोई भी फिट हो सकता है। और मैं चाहता हूँ अगर मैं फिट हुआ तो मैं बाकी सबको भी करना चाहता हूँ बिना फेक गाइडेंस के। मैं बहुत कोचेस से, मैंने बहुत लोगों से पर्सनल ट्रेनिंग्स लिया है, बहुत कुछ बड़े से बड़े गुरुजी के पास मैंने जाके सीखा है। जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता मेरे क्लाइंट्स वो सब फेस करें। फेक सप्लीमेंट्स लेना, स्टेरॉइड्स को प्रमोट करते ऐसे मेरे कोचेस जो थे, उन्होंने मेरे को बहुत फेक स्टेरॉइड्स, फेक सप्लीमेंट्स वगैरह बहुत प्रमोट करा। तो मैं चाहता हूँ जो फिट होना चाहते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वो इन चक्करों में ना पड़े, रादर देन एक अच्छी ट्रेनिंग ले जिसमें मेरी एक टीम मैंने हायर करी है, वो पूरा ध्यान रखेगी, टाइम टू टाइम ट्रैक करेगी। जाके आप छोटी सी भी गलती कर रहे हो ना, तो ऑन स्पॉट हम उसको करेक्ट कर पाएँ और एक फिर से हम राइट पाथ में आएँ, एक कंसिस्टेंसी बना के हम बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ नेचुरली, सिर्फ एक अच्छे खाने के थ्रू और आपका अच्छा वर्कआउट के थ्रू। नाइस यार, मतलब बेसिकली अगर किसी को जेन्युइनली अपने आप को फिट रखना है, जेन्युइनली वेट कम करना है, तो यू हैव टू गो विद लाइक GFA गेट फिट विद आशीष। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बोल दूंगा, आप लिंक डाल देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाओ एनरोल करो यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, फिटनेस बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आशीष भाई, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें मिली। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मैं उनको बुला लूँ दोबारा से, बस आप कमेंट कर देना, ठीक है।
ओके